और जिस तरह भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है। राजनाथ की कल आर्मी कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग और फिर इंडियन नेवी के कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बाजाब्ता आगाज हो चुका है और अब इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। पाकिस्तान भी तैयार है, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है। न सिर्फ जमीनी हदूद को बंद किया गया है पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ, बल्कि इसके साथ साथ फजाई हदूद को भी अगले 11 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो कर रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि ये तो हमारी रूटीन एक्सरसाइज है और ये तो जॉइंट प्रिपेयर्डनेस है। हम सबको पता है कि यूक्रेन पर हमला कैसे किया था रशिया ने, वही ऐसे ही रूटीन प्रिपेयर्डनेस है और एक्सरसाइज के बहाने ही हमला किया जाता है। सारी मिलिट्री को ले जाओ और उसके बाद प्रैक्टिस तो बहुत कर चुके हैं हम। अब जेन में रखिएगा कि नवंबर के ही पहले हफ्ते के अंदर गालबन पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो बिहार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन उधर होने जा रहे होते हैं, लेकिन टेंशन्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर, आप जानते हैं इनकी हरकतें, आप जानते ही हैं किस तरह की इनकी हरकतें हैं। तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। फजाई हदूद बंद किए जाने के ऐलानात में से ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडिया की तरफ से नोटम जारी होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा हलचल शुरू हो गई है, काफी ज्यादा डर का माहौल बैठ चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन मिलिट्री जो जॉइंट एक्सरसाइज करने वाली है, उस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है त्रिशूल जिसका नाम रखा गया है, वो बॉर्डर एरिया के आसपास होने वाली है जो पाकिस्तान से लगकर है। यानी गुजरात का जो कच्छ इलाका है और राजस्थान के जैसलमेर इलाके के आसपास ये सारी एक्सरसाइज जो है वो होने वाली है। इस चीज को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी ज्यादा बौखलाहट में है, क्योंकि इलेक्शंस जो हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तानी ये मानते हैं कि उन इलेक्शंस का फायदा उठाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो उपेंद्र द्विवेदी ने बात करी थी कि वो अभी तक खत्म हुआ नहीं है और फेज 2 इसका बहुत ही जल्द शुरू होगा, इस चीज को लेकर भी पाकिस्तानियों के अंदर काफी ज्यादा डर बैठा हुआ है। 12 दिन तक चलने वाली ये जो एक्सरसाइज है, इन्होंने पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा रखी है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट काफी ज्यादा सतर्क रहेगी कि किसी भी तरह का एक्शन अगर मोदी गवर्नमेंट यहां पर करती है तो उन्हें काफी अलर्ट रहना पड़ेगा इन 12 दिनों के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया ये जानता है कि भारत अगर फैसला कर ले कि किसी भी तरह का हमला करना है तो फिर वो करके ही रहेंगे। और भारत ने अपनी 1% भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। 50 वेपन्स खाली यूज किए थे भारत ने और इनकी 20% एयरफोर्स को, नेवी तो है ही नहीं इनकी, एयरफोर्स को खत्म कर दिया था। तो भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी कि इतनी ज्यादा ताकत है हम में और इसलिए हमसे मत टकराना, अपनी औकात में रहो और अपनी बाउंड्री पर रहो। तो ये 10 नवंबर तक जो है वो एक्सरसाइज चलेगी कि भारत इन जंगी मशकों की आड़ में उन तमाम इकदामात को जो है वो जांचना चाहता है कि उसकी इस वक्त ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनकी सलाहियत किस हद तक है। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। ऑल्दो इंडियन नेवी जो है उसके INS विक्रांत पे मोदी जाता है, उन्हें मोटिवेट करता है, फिर राजनाथ सिंह नेवी के कमांडर्स के साथ मीटिंग करता है, फिर कल के दिन में राजनाथ ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बाजाब्ता तौर पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मरतबा बुलाई गई। फिर जो धमकी, और वैसे बोला गया कि आत्मनिर्भरता मतलब जो हमारा सेल्फ इनोवेशन है उसको हम करेंगे और सेल्फ रिलायंस है और इनोवेशन जो फोर्सेस किस तरीके से मार सकती हैं उसके भी, और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ में हम कैसे लड़ते हैं, ये बोला है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम इसलिए कर रहे हैं और हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं है। खुद भारतीय वजारत दिफा की तरफ से कि इजलास का मकसद खित्ते में हालात का जायजा लेना था, खासतौर पर मगरबी सरहद और पाक भारत सरहदी सूरत हाल में। इजलास कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब उसके ऊपर वो करना चाहते हैं, अपनी टैक्टिक्स को रिफाइन करना चाहते हैं।
दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। दी जा रही हैं, इसमें इवन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है उन्हें डिप्लॉय कर रही है, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप जो है उस पर खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का हर कोना जो है वो अब हमारे निशाने पर है और हम उसे टारगेट करेंगे। अब पाकिस्तान के तनाजुर में ये जो मशकें और ये जो इजलास हैं, इससे ये इशारा मिलता है कि भारत अपनी जंगी तैयारियों को मगरबी सरहद पर नुमाया बनाना चाहता है। और पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ, द मोमेंट ये मिस एडवेंचर करेंगे, यूज डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स। क्या यूज करो? डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करो। अब नाज़रीन इकराम 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है वो भारत ड्रिल्स का ऐलान कर चुका है। अब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर का नोटम का मतलब है 12 दिन। 30 और 31 अक्टूबर को डाले ना बीच में, तो टोटल जो है वो 12 दिन का फुल फ्लेज एक नोटम जारी होता है। और इस नोटम को एक लंबा गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ, ये कोई एक फोर्स नहीं, आर्मी की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, एयरफोर्स की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, लेकिन नेवी की अलग से ड्रिल्स इन्होंने की अभी पिछले दिनों, मसला नहीं है, पाकिस्तान भी करता है। लेकिन ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन इकराम, ये ट्राई सर्विसेज का कंबाइंड नोटम है। यानी इस मश्क में जिसमें फौजी नकलो हरकत, कमांड चेन, फिजाई कोर्स, समुद्री लॉजिस्टिक्स और जमीनी दस्तों की पेशकदमी एक साथ हो, एक तरह की ही जंगी हिकमत अमली मुश्तरका तौर पर तीनों मुसल्लह अफवाज तैयार करें, तो ये जंग की ही फुल ड्रेस रिहर्सल है। एक इंडिया का था, मैंने अखबार देखी, उसमें कहा बैंकरप्ट पाकिस्तान इम्पोजेस एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या बात हुई? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि बैंकरप्सी इसमें कहां से आ गई? तो इससे मुराद क्या होता है कि ये तासुर देना चाहते हैं कि हम तो नोटम जारी कर सकते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है ये चीजें करने का। यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और मिलकर नाज़रीन इकराम ये लड़ने जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये त्रिशूल यानी 3 की जो ताकत है उसे अनवेल भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगी तैयारियां, ताकि तीनों फोर्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक और चीज समझ लगती है कि दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। तो ये देखें, ये इंडिया पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहता है, याद रखिएगा। एंड दे हैव बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस, बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। मेरी ज़ाती राय ये कि पाकिस्तान के फाइनेंसेस जो है ना वो तोड़ो जोड़ो, इधर कर दो उधर कर दो, ताकि आपके पास ये चीज़ रहे कि यार ये तो फंसे हुए हैं, इनका तो बहुत टाइट माहौल है, ये फंसे हुए हैं, ये बहुत इनका टाइट माहौल है, इनकी पोजीशन। सियान का समय, ये सारी जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये सारी जो प्रोवोकेशंस हैं, ये सारी जो तशवीशनाक चीजें हैं, ये सब कुछ नाज़रीन इकराम एक बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। और इस सब का पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है, पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं।